आपने वैसे आरटीआई के बारे में तो जरूर से सुना होगा। आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, जिसे सूचना का अधिकार भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही फेमस और बहुत इफेक्टिव एक्ट है जो किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है और उसे मजबूती भी देता है। भारतीय संसद ने इस एक्ट को साल 2005 में पारित किया ताकि भारत की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके, करप्शन के खिलाफ एक कड़ा कदम उठाया जा सके और इंडियन सिटीजन्स को एम्पावर भी किया जा सके। इंडिया आरटीआई लागू करने वाला 48वां देश है और 100 से ज्यादा देशों में ये एक्ट इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो ऐसे में आपके लिए ये जानना बहुत यूजफुल हो सकता है कि ये आरटीआई एक्ट क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इस एक्ट के अंडर किस तरह की इंफॉर्मेशंस ली जा सकती हैं और कौन सी इंफॉर्मेशंस इसके अंडर नहीं आती है, इंफॉर्मेशन लेने का तरीका क्या है, इसकी फीस कितनी होती है। तो आरटीआई एक्ट से जुड़ी ऐसी सभी जरूरी जानकारियां लेने के लिए क्विक सपोर्ट के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में डिटेल में। राइट टू इंफॉर्मेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1) के अंडर एक फंडामेंटल राइट है जो इंडियन सिटीजन्स को ये राइट देता है कि वो भारत की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से इंफॉर्मेशन ले सके। और आपको भी ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 19(1) हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से बोलने और अभिव्यक्त करने का राइट देता है। आरटीआई एक्ट का मेन विजन ट्रांसपेरेंसी लाना और इंडिया के लोगों को एम्पावर करना है और इसके लिए आरटीआई एक्ट के मेन ऑब्जेक्टिव्स ये हैं: इंफॉर्मेशन तक हर एक इंडिविजुअल की पहुंच बनाना, इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी को एनकरेज करना, एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसपेरेंसी को एनकरेज करना, करप्शन पर रोक लगाना, पब्लिक गवर्नेंस की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना और इंडियन सिटीजन्स के प्रति गवर्नमेंट बॉडीज की जवाबदेही को तय करना। यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज सभी इसके अंडर आते हैं। हालांकि आरटीआई अमेंडमेंट बिल 2013 के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई एक्ट के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इस एक्ट के अंडर सिटीजन्स गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स और ऑपरेशंस को एग्जामिन कर सकते हैं और इसके अंडर आने वाली गवर्नमेंट डिटेल्स जानने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसे एक फंडामेंटल राइट माना गया है क्योंकि इंडियन डेमोक्रेसी में सिटीजन्स गवर्नमेंट की वर्किंग के बारे में जानकारी रखने का अधिकार रखते हैं और इसलिए सिटीजन्स और मीडिया दोनों ही इसका यूज करते हैं और गवर्नमेंट ऑफिसेज, डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन से इंफॉर्मेशन लिया करते हैं। इस एक्ट के तहत एक इंडियन सिटीजन इंफॉर्मेशन के बारे में सवाल पूछ सकता है, अप्लाई कर सकता है और अपील और कंप्लेन भी कर सकता है। सिटीजन्स ऐसी हर जानकारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज से मांग सकते हैं जिन्हें गवर्नमेंट पार्लियामेंट में डिस्क्लोज कर सकती हो। इस राइट के तहत इस तरह के फैक्ट्स आसानी से जाने जा सकते हैं, जैसे कि किसी पर्टिकुलर डिस्पेंसरी में कितनी दवाइयां आती है, पार्क और साफ सफाई में कितना खर्च हुआ, सड़क बनाने के लिए कितने पैसे आए और वो कहाँ पर खर्च हुए, और राशन की दुकानों पर कितना राशन आया और उसे कितना बांटा गया। इस तरह की इंफॉर्मेशन आरटीआई के जरिए लेकर बहुत से सिटीजन्स ने रोजमर्रा की बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाले हैं। वहीं ऐसी सूचनाएं या इंफॉर्मेशन जो भारत की संप्रभुता और अखंडता को अफेक्ट कर सकती है, जो इंटरनल सिक्योरिटी और फॉरेन कंट्रीज के साथ रिलेशन से जुड़ी है, उन्हें आरटीआई के दायरे से छूट दी गई है। आरटीआई के थ्रू जो इंफॉर्मेशन या सूचना ली जा सकती है उसमें रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ईमेल्स, प्रेस रिलीजेस, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मौजूद डेटा मटेरियल एटसेट्रा आते हैं। आरटीआई फाइल करने के लिए 10 से 100 रुपए तक की फीस पे करनी होती है और इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में मांगी जा रही है, जैसे वीडियो या रिकॉर्ड, तो उसके अकॉर्डिंग फीस में वेरिएशन मिल सकता है और बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी के एप्लीकेंट्स के लिए कोई फी नहीं होती। आरटीआई एक्ट के जरिए इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कोई मिनिमम या मैक्सिमम एज लिमिट नहीं होती है और एक एप्लीकेशन सबमिट करके आरटीआई फाइल किया जा सकता है। ऑनलाइन आरटीआई फाइल करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rtionline.gov.in पर जाना होगा और फॉर्म सबमिट करना होगा। ये एप्लीकेशन इंग्लिश, हिंदी या उस एरिया की ऑफिशियल लैंग्वेज में होनी चाहिए जहां पर ये एप्लीकेशन लिखी गई है। अगर ऑफलाइन आरटीआई फाइल करनी हो तो जिस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूशन से इंफॉर्मेशन लेनी हो उसके इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी पीआईओ को एप्लीकेशन भेजनी होगी। इसमें अपना एप्लीकेशन सब्जेक्ट, नेम, कैटेगरी, एप्लीकेशन फी एटसेट्रा डिटेल्स दी जाती हैं। पीआईओ यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो कि पब्लिक द्वारा फिल किए गए एप्लीकेशन फॉर्म्स को रिसीव करता है और उनके द्वारा रिक्वेस्ट की गई डिटेल्स प्रोवाइड कराता है। पीआईओ के पास एप्लीकेशन पहुंचने के बाद उसे 30 दिनों में उसका जवाब देना होता है और अगर पीआईओ
गलत इन्फॉर्मेशन दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई और जुर्माना भी हो सकता है। अगर मांगी गई इन्फॉर्मेशन जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन 48 घंटे के अंदर ही उपलब्ध करवाना जरूरी है। अगर इस टाइम लिमिट में एप्लीकेंट को उस ऑर्गेनाइजेशन से कोई जवाब नहीं मिलता है तो वो अपील करने का अधिकार रखता है। इसके अलावा अगर उस ऑर्गेनाइजेशन से मिली जानकारियों से एप्लीकेंट सेटिस्फाई नहीं होता है तो भी उसे अपील करने का अधिकार है। इसके लिए एप्लीकेंट उस ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के डिपार्टमेंटल अपैलेट अथॉरिटी को अपील करेगा, जो PIO से सीनियर रैंक का ऑफिसर होता है। FAA यानी फर्स्ट अपैलेट अथॉरिटी को 30 दिनों में इसका जवाब देना होता है। अपैलेट अथॉरिटी PIO द्वारा पास किए गए ऑर्डर पर डिसीजन देने से पहले दोनों पार्टीज के पक्ष को सुनती है और अगर एप्लीकेंट FAA के जजमेंट से भी सेटिस्फाई ना हो तो वो सेकंड अपील एप्लीकेशन भी सबमिट कर सकता है और अगर उसे इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट, मिसलीडिंग या फॉल्स लगे तो भी वो सेकंड अपील कर सकता है और अगर इस पर भी उसे सेटिस्फैक्ट्री आंसर ना मिले तो उसे कंप्लेन करने का राइट भी है, जिसकी जांच केंद्रीय सूचना आयोग यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन करता है। तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा RTI फाइल करने के लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन सिटीजन से ये उम्मीद की जाती है कि वो छोटे मोटे अर्थहीन मुद्दों पर इंफॉर्मेशन ना मांगे। ऐसा करने से PIO के पास जवाब देने के लिए अननेसेसरी एप्लीकेशंस बढ़ जाती हैं और उन एप्लीकेशंस का जवाब देना काफी मुश्किल हो जाता है जो वाकई में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहते हो। तो इससे वर्कलोड भी बढ़ता है और पेंडिंग एप्लीकेशंस की संख्या भी। RTI एक्ट के बेनिफिट्स को देखा जाए तो ये एक एंटी करप्शन टूल है जिसने बहुत से मेजर स्कैम से पर्दा उठाया है, जैसे आदर्श सोसाइटी स्कैम, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी स्कैम। इस एक्ट ने वाकई में सिटीजन्स को एम्पावर किया है क्योंकि इसकी बदौलत एक कॉमन मैन में भी एक ऐसा कॉन्फिडेंस आया है कि वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज से सवाल पूछ सके। इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ी है, लेकिन इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की कमी होना, केसेस का पेंडिंग रहना इस एक्ट के कुछ मेजर ड्रॉबैक्स हैं। तो इस तरह अब आप ये जान चुके हैं कि RTI कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल टूल है गुड गवर्नेंस लाने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए और हर सिटीजन को ये बताने के लिए कि उन्हें भी जानने का हक है। इस एक्ट की खूबियों और कमियों के बारे में भी आपने जाना और किस तरह और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन RTI के जरिए ली जा सकती है ये भी आप जान चुके हैं। इसलिए अपने राइट्स को लेकर के हमेशा अवेयर रहें। देश को एम्पावर करने के लिए खुद भी एम्पावर होइए और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के लिए एग्जैक्टली आपको अपने फैमिली मेंबर्स, दोस्तों और जिन्हें भी आप जानते हैं उन्हें जरूर शेयर करें। पता नहीं कब किस सिचुएशन में ये वीडियो उनके काम आए। इसी के साथ ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई और सवाल है, कोई और टॉपिक है वो भी लिख भेजिए। बाकी सब्सक्राइब कर लीजिए क्विक सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं रूपी पारिक आपसे मिलूंगी जल्दी ही और ऐसी जानकारियों के साथ जो आपको करियर ग्रोथ में हेल्प करे, आपको हमेशा अपडेटेड रखे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।